जय श्री कृष्ण। चलिए हिंदी लेके आए हैं, बहुत दिन से आपका इंतजार था। आज हिंदी में, वो भी पहले दिन आपको रस पढ़ा दे रहे हैं, पूरे रस से नहवा देंगे। ठीक है। ठीक है, तो रस रस कितने प्रकार के होते हैं राहुल जी? रस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होने। कौन कौन? हाँ, गोरुआ, पेरुआ और दुनारी, 3 रस होते हैं ना भाई। देखा, गुड़ या चीनी मन कहा रस पिए तो घरवा लेवा, तो घरुआ हो गया। सीजन है, या आप तो मान लीजिए रोड पे लेके लोग चलते हैं, तो वहां जब तो पेरवा लेवा, और जब कड़ाहे में से बची होके जो है गुड़ निकलने के बाद जो है ओके, जब कराद हो जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के धो लेवा तो धुनारी हो जाए। 3 रस होला। साहित्य में आपसे तो ये नहीं पूछा गया था साहित्य में कितने रस होते हैं। प्रश्न का जवाब देने से पहले सोच लीजिए क्वेश्चन क्या किया गया। साहित्य में कितने रस होते हैं? हिंदी साहित्य में कितने रस होते हैं? 8 देखिए, कुल 11 रस होते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं? 8। श्री अकबर, रस जो क्या होता है पहले और देखिए, ध्यान दीजिए। रस के प्रवर्तक के प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि। रस के प्रणेता पिंगल ऋषि। ठीक है ना, ये है रस के प्रणेता। ठीक है ना। और जो है रस के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? भरत मुनि। कौन माने गए हैं? भरत मुनि। इनके अनुसार रस कितने होते हैं? 8। और वैसे रस कितने होते हैं? 9। आधुनिक कवियों के अनुसार रस कितने होते हैं? आधुनिक कितने हैं? 11 रस। 2 रस बढ़ाए गए, भक्ति और वात्सल्य। ठीक है ना। तो साहित्य में आप ये है, लेकिन हम याद कैसे करेंगे? देखिए, इतनी जीबी आपके पास तो है नहीं, है तो बहुत ज्यादा, लेकिन कितना फालतू चीजें रखेंगे। तरीके से रख लीजिए। तरीके से रखने से तो मतलब क्या है? अब देखिए, सबसे अधिक गन्ना कहाँ उत्पादन होता है? हम चूंकि भारतीय हैं ना, तो हम अपनी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश कहाँ आता है? भारत में। तो भारत में सबसे अधिक गन्ना मिलता है। भारत से हम बना ले क्या? भरत मुनि। क्योंकि भारत भूमि ऋषि मुनियों की धरती रही है। यहाँ आज भी संख्या कम भले हो, हमें अज्ञात हो, फिर भी ऋषि मुनियों की संख्या है। क्योंकि जिस दिन 0 होगी उस दिन इस धरती पे कोई नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो भारत मुनि, भारत होता है। और गन्ने में रस मिलता है, तो गन्ने से हमने आपको बता दिया कि भारत में उत्तर प्रदेश अर्थात भारत, और ये भरत मुनि इसके प्रवर्तक हैं। अब देखिए, रस कुल कितने होते हैं? कुल 11। पहले जो रस बने थे तो 9 थे, लेकिन भरत मुनि ने 8 ही रस को रस माना, क्योंकि वो शांत को रस नहीं मानते थे। कहते थे कि शांत क्या रस होता है। अब देखिए, ये बोर्ड को क्या है? व्हाइट है। अब इसे क्या ये कलर नहीं है? ये कलर नहीं, ये भी ये रंग नहीं है, ये भी एक रंग है ना, सफेद रंग, बस इतना फर्क है ना। आप देखिए, घर और पे पेंट लगवाते हैं तब भी सफेद लगवा लेते हैं, है ना।
व्हाइट पुट्टी चलती है तो भी रंग है, लेकिन अब इन्होंने भरत मुनि ने नहीं माना, बस इतनी सी बात, उन्होंने माना नहीं कि यह रस है। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार तो 8 ही है, नहीं तो 9 रस है। याद कीजिए कैसे, श्री अकबर भाव साहा, ये है रस। इसी से जो है आप खुद रस निकाल सकते। श्री से श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ठीक है ना। आ से अद्भुत रस, अद्भुत रस, सीरियल वाइज जैसे बना लीजिए, लिखा। का से करुण रस, और चौथे नंबर से बा से क्या आएगा, वीर रस, वीर रस, रा से रौद्र रस, और रा से रौद्र रस, भा से भयानक, और भा से भयानक रस, और वा से वात्सल, वात्सल नहीं होगा, क्या बीभत्स रस होगा। वात्सल रस और जो है भक्ति रस बाद में जोड़े गए, बीभत्स रस, रस, और सात सा से शांत रस, और हा से हास्य रस। देखिए, हम सभी के हृदय में रस हमेशा रहता है, लेकिन रस की खासियत है एक समय में एक ही रस उत्पन्न होता है। अगर दूसरा उत्पन्न हो गया तो पहला तत्काल डिलीट प्रतिस्थापित हो जाता है, डिलीट नहीं होता, वो आपके हृदय में फिर बना रहता है, मतलब अपने स्थान पे। परिस्थितियों के आने से रस का उद्भव हो जाता है। रहते हैं, हमें कोई परिस्थिति नहीं मिल रही है तो हम शांत हैं तो शांत रस है। ये मत सोचिए हमारा एक क्षण भी बिना रस के नहीं बीतता, हर एक क्षण रस से युक्त होता, ठीक है ना। तो ये है श्रृंगार रस के 2 प्रकार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा नंबर है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब यह जो है श्रृंगार क्या है, वियोग को विप्रलंब भी कहते हैं, विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यह श्रृंगार रस के 2 भाव, इनका अस्थाई भाव, श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है, रति, अस्थाई भाव रति है। अब देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार ली जाए तो रति कामदेव की पत्नी है। ये जितनी काम शक्ति है ये सब क्या है, कामदेव के से चलती है, और रति जो है कामदेव की पत्नी है। तो यह जो है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति कामदेव की पत्नी के नाम पे रख दिया गया, क्योंकि श्रृंगार महिलाओं में होता है, इसलिए कामदेव की पत्नी के नाम पे रखा। पुरुषों को श्रृंगार नहीं देखते, आधुनिक पुरुषों को छोड़ दीजिए, अब तो महिलाओं से अधिक पुरुष श्रृंगार करते हैं, ठीक है। लेकिन पुराने युग में चले जाइए, अब भी ऐसे लोग हैं जो श्रृंगार पसंद नहीं करते, क्योंकि पुरुषों का श्रृंगार नहीं है। तो ये है श्रृंगार रस 2 प्रकार के हुआ। और देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है, इसका स्थायी भाव करुण का शोक है, वीर का उत्साह है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, भयानक का भय है, अभिवश का जुगुप्सा या जुगुप्सा
जैसे जुगुप्सा भी लिखा रहता है, युगुप्सा भी लिखा रहता है। या इसी को घृणा कहते हैं। तो आप देखिए जुगुप्सा या युगुप्सा का अर्थ समझ गए। लिखा रहेगा युगुप्सा या जुगुप्सा, पढ़ेंगे जुगुप्सा है। और घृणा शांत का निर्वेद, हास का हास या हंसी, हास या हंसी, जिसे आप कहते हैं हंसी मजाक। इस समय शादी का प्रोग्राम चल रहा तो बहुत ज्यादा हंसी मजाक, कहीं कहीं ठुकाई हो जाती है। जैसे कल बारात गए थे परदुमान, इनकी नहीं हुई, बच गए। रीजनिंग पढ़े थे हमसे इसलिए बच गए। ठीक है ना। तो ये है, देखिए यहाँ भी काम में आती है रीजनिंग, पढ़ाई में भी काम आई, वहाँ भी बच गए। नहीं तो आज क्लास नहीं करने आते, बल्कि हम लोग इनको देखने गए होते। डॉक्टर साहब यहाँ क्लास करते हैं। अनुभव लग रहा आपको। तो ये है। और इसके रस के 2 भाग और होते हैं, कौन कौन से? रस के आलम्बन और उद्दीपन। हाँ, आलम्बन उद्दीपन। ये क्या होता है? आलम्ब का मतलब क्या होता है? सहारा। और उद्दीपन का मतलब क्या होता है? जागृत। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? क्या होगा उद्दीपन का मतलब? उद्दीपन का मतलब जगाना या जागृत करना या उत्तेजित करना या बढ़ा देना। ठीक है ना। तो ये है उद्दीपन। आलम्बन का मतलब आलम्ब, सहारा। हमने आपको बताया पहले भी विज्ञान में, आलम्ब का मतलब सहारा होता है। किसी ना किसी सहारे पे आप के अंदर कोई ना कोई रस आएगा। खुशी हो, कमी हो, आप किसी को देख लिए, किसी शादी है और हंस रहे हैं, आप भी उसी में हंसने लगेंगे। तो किसी ना किसी तरीके से आपको आलम्ब मिलेगा। बिना आलम्ब के कोई भी रस आपके अंदर नहीं। सहारा में आप देख लीजिए 10 लोग संत लोग बैठे हैं, आपके अंदर शांत रस थोड़ी देर के लिए जब तक वहां रहेंगे, लेकिन आ जाएगा, श्योर है। तो ये हमारे आलम्ब होते हैं। उद्दीपन माने जगा दिया। हमारे अंदर तो रस पहले से था, सहारा मिल गया, उस सहारे से देख के हम जाग गए, हम बढ़ गए हमारे अंदर हो। अब उस समय वह रस काम करने लगा। आप देखिए, सब देखते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, कोई नहीं पूछता कैसे क्या हो रहा, बस जैसे सब करत हमें, है ना। साधु लोग जब आते हैं हम लोगों के घर, हम लोग निमंत्रित करते हैं या वो अपने से आ जाते हैं, तब उन्हें अलग व्यवस्था देते हैं। और एक दिया, दूसरा देखा, तीसरा दिया, सब लोग वो अलग व्यवस्था देते हैं। तो ये चीज है। तो रस, तो देखिए अलग अलग ये भाव होते हैं। अच्छी तरह से देखिए, समझ लीजिए। अब एक एक करके आपको विस्तृत व्याख्या की जाएगी। अब देखिए क्या है, आश्चर्य, जिसको अद्भुत का मतलब आश्चर्य, जिसको देखकर, सुनकर या पढ़कर, चाहे आप किताब में पढ़े, किसी ने कह दिया, जैसे हमने कुछ कह दिया आप हंस दिए, या किसी से दूसरे से सुन लिए, तो देख कर, या कोई घटना हुई है देख के आप देख लिए, तो रस हमारे अंदर जो भी आएगा, जिस भी कंडीशन का होगा, उस कंडीशन के रस से जो है हमारे अंदर हो जाता। लेकिन अगर हम देखेंगे किसी को देख के ऐसा नहीं हुआ, हो सकता, तो आश्चर्य, तो अद्भुत रस आ जाएगा। शोक, देखिए किसी के घर मरण पड़ा हो या कोई रोड पे मर गया हो, तो देखने के लिए लोग रुक जाते, तो उसके अंदर शोक का भाव आ जाता। और यह जो करुण रस हो जाएगा। कोई चीज, हाँ, ये अगर सब लोग कर रहे हैं तो हम लोग कर लेंगे। जैसे आप लोग, हम लगा रहे हैं, ये बढ़िया, कैसे लगा लेगी ना, हम भी लगाएंगे। हमारे अंदर उत्साह आ गया, तो अब वीर रस हमारे अंदर आ गया। एक जगह नहीं कि पढ़ाई का भी पढ़ाई में नहीं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में वीर नहीं होते, पढ़ाई में भी वीर होते हैं।
तो ये है। फिर है रौद्र रस, क्रोध, जिसके किसी भी बात से अगर आपको झंझलाहट आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो क्रोध आ गया, अर्थात रौद्र रस आ गया। और भगवान रुद्र जो हैं, हनुमान जी भगवान रुद्र के 11वें अवतार हैं। भयानक रस, भय, जिसको देखने सुनने या पढ़ने से डर लगे। जैसे देखिए बहुत से लोग हैं, आप बीती जब देखते हैं तो क्या होता है, रात के 12 बजे वो आती है, अगर वो दिन के 12 बजे आए ना तो उतना प्रभाव वो नहीं डाल पाएगी। वो रात के 12 बजे इसीलिए आती है कि प्रभाव डाल पाए। सारे और सन्नाटा होता है, आवाज गूंजती है, तो पता चला टीवीएम से भूत निकल आएगा। अपनी बात नहीं हो रही है, अपने सामने भी भूत आ जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम तो देख तो लेंगे, रुक भाई सेल्फी ले ले, देख ले तो तुझे कैसा है, लोगों को दिखा देंगे, कोचिंग में ले जाके दिखा देंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं उनको डर लगेगा। तो ये भय, बीभत्स, भयानक रस होगा था। बीभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा, जिससे हमें देखने सुनने या पढ़ने से घृणा लगता हो, तो है देखिए कोई भी है, कहीं भी 2 नंबर अगर किया हो, उसको कोई देख करके खुश नहीं होता है ना, घृणा होती, थूकते हुए जाता। कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, गिरा हुआ हो और मर गया हो, कोई जानवर, इंसान की बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई भी जानवर सड़ रहा हो, तो वहां क्या होता, घृणा आती। और शांत, जब कोई भी फर्क ना पड़े, जैसे कोई 4-10 संत बैठे हों, आपके अंदर कोई अलग नहीं रस बनेगा, सिर्फ निर्वेद भाव आएगा कि बेकार है सब। लेकिन जो ही वहां से हटेंगे, दूसरा कोई अगर सामना हुआ, फट से चल देंगे श्रृंगार। या आप कहीं पहुंचे हैं तो आपके मोबाइल में फोन आ गया, अब आपका दूसरा रस शांत जोड़ के भागेंगे कि अब ये रस बेकार है। और ये है हास, जिसे पढ़ने, देखने, सुनने से क्या होता है, हंसी आती है, वह हास्य रस होता है। ठीक है, तो 9 रस हो गए। लेकिन भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते, शांत रस को ये रस नहीं मानते, ये कैसा रस है वो नहीं मानते। तो भरत मुनि के अनुसार जब भी प्रश्न आएगा तो 8 रस, वैसे 9 रस। आधुनिक की बात जब आएगी तो कुल 11 रस। अब 11 रस कौन कौन से हैं? भा से भक्ति रस आ जाएगा, भक्ति रस। और 11 नंबर पे आएगा वा से वात्सल्य। देखिए जब भी, अभी आप बच्चे हैं, मान लीजिए आपके बच्चे हैं नहीं, अभी शादी कर लिए कि नहीं, एक स्टेप पार कर गए, चलिए कम से कम एक स्टेप पार कर लिए। कितने साल से शादी कर चुके हैं? 1.5 साल। चलिए भाई कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। देखिए जब ईश्वर भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भगवद विषयक रथ, भगवद या भगवत विषयक रथ या देव, इसी को कुछ लोग देव विषयक रथ कहते हैं। अर्थात जब किसी को ईश्वर से प्रेम हो जाए, वह जैसे मीराबाई थी, श्री कृष्ण को ही पति मान ली, जिसके साथ 7 फेरे लिए, उसको छोड़ करके 7 जन्म का वादा करके एको जन्म नहीं निभाई, छोड़ के चल दी, तो भक्ति हो गई उनके अंदर, तो वो चली गई। ठीक है ना, तो ये भक्ति रस हो गया। वात्सल्य का स्थायी भाव है वत्सलता। वत्सलता मतलब जब बच्चों से प्रेम हो जाए। देखिए दूसरे के बच्चे जब नाक बहती है, जो पुछवाए क्या कहते हैं ना, लोग डांट के भगा देते हैं, नाक बहती भग। लेकिन जिस दिन अपने बच्चे की नाक बहती है तो क्या होता, बड़े आराम से लोग साफ कर देते हैं, चाहे कितना अच्छा कपड़ा क्यों ना हो आपके पास, साफ कर देंगे, क्योंकि वह हमारे अंदर वत्सलता आ गई है। अपना बच्चा अपने पे खिला रहे हैं आप उठा के, तो 1 नंबर 2 नंबर आराम से करते रहते, पूछते नहीं कि पापा लेटरिन कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है।
ये कर देते हैं, लेकिन किसी को कोई फेंकता नहीं बच्चे को। ये सबके साथ होता है, क्योंकि उस समय हमारे अंदर वात्सल्य रस प्रवेश कर जाता है, लेकिन जब दूसरे का रहता तो वात्सल्य रस से प्रवेश नहीं करता, इसलिए ये समस्या होती है। ठीक है ना। अब एक एक करके आपके लिए अलग तरीके से समझ में आ रहा आपको। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हो, और आपके लेट आने की वजह से ये समस्या आती है कि बढ़िया से चलाने में। अब हिंदी आज पढ़ा देंगे तो फिर आगे जीएस रुक जाएगा। तो समय के अनुसार थोड़ा सा अगर सपोर्ट रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो इसी तरह से एक चलेगा दूसरा रुका रहेगा। एक दो दिन नहीं, आप परीक्षा तक इसे भूल नहीं सकते। पढ़ाने का ये मेथड आपको परीक्षा तक भूलने नहीं देगा। देखिए, हम ही पढ़ाते पढ़ाते हंसा देते हैं आपको। अब आइए चलते हैं, श्रृंगार रस से शुरू करते हैं व्याख्या के साथ, आगे बढ़ाएं। तो श्रृंगार रस एक देखिए सही गलत होता है, कभी कभी क्या होता है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखना। आप देखे हैं किताब में जब पढ़े थे तो श्रृंगार ऐसे लिखा गया था, श्रृंगार रस, यह गलत है व्याकरण की दृष्टि से, ये वाला शुद्ध है। तो ये प्रश्न आपका वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध में आपको कंफर्म होगा, पूछता है, लेकिन अब यहाँ कंफर्म कर दिया कि श्रृंगार आएगा तो ऐसे ही लिखना। ये नहीं कि हम इंटर में किताब पढ़े थे तो वो वाला नहीं, आपको जब भी देखना है तो इस वाले श्रृंगार पे जाएंगे तो तब कंफर्म होगा। अब इसके दो भाग हैं, कौन कौन से? नंबर 1 संयोग श्रृंगार, दूसरा क्या है? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, इसी को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं, विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, दो लोगों की जरूरत है श्रृंगार की, कम से कम मिनिमम। और जो है आज तो मोबाइल ज्यादा फायदे में आ गई है, मिलाने के लिए चाहे जितने दूर हो मिल जाते हैं। तो संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार में देखिए प्रेम का प्रसंग होता है। अब ये चाहे वन साइड गेम हो या दोनों साइड का गेम, बोथ साइड गेम, अर्थात कहने का मतलब है एक पक्ष से प्रेम हो, दूसरा को पता हो या ना हो तब भी संयोग श्रृंगार होगा, दूसरे को दोनों को पता होगा तब भी संयोग श्रृंगार होगा। जब आप मोबाइल से बात करते हैं तो दोनों को पता है ना, एक मतलब करेगा देखिए सही बात निकल जाती है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई कहने नहीं जा रहा आपके घर, लेकिन आपके घर वाले अगर वीडियो देख लेंगे तो खुद ही जान लेंगे। आपने बोला मतलब, ठीक है। तो प्रेम, अब देखिए हमें, देखिए आपका अपना यहाँ नहीं दिखेगा, हमें जो किताबों में लिखे गए हैं उनसे लेना, वही परीक्षा में हमारे पूछे जाते हैं। तो संयोग श्रृंगार, जब कोई नायक या नायिका, नायक या नायिका का मिलन हो, एक तरफा होगा तब भी, दोनों तरफ से होगा तब, आगे कई ओर से लगल हो या दोनों ओर से लगल, तो श्रृंगार वही हो संयोग से। एक ओर से अगर बुझ गई लगले के बाद तब वियोग श्रृंगार वही। तो जितने भी वियोग श्रृंगार वाले हैं सब गाना गाते छोड़ दिया
जिस रास्ते से जाते रहे रोज, जितना आपका फेवरेट रास्ता होगा वो छूट जाएगा, क्योंकि जब जाएंगे तो आपको कांटा नहीं धसेगा, भाला धसता। छोड़ दिया रास्ता, रास्ते में छोड़ दिया देगा। ठीक है ना। तो नायक और नायिका, तो देखिए श्री कृष्ण में अगर हम लोग चले जाएं तो हर प्रश्न का हल वो दे देते हैं। तो देखिए लिखा गया है संयोग श्रृंगार में क्या कि बतरस लालच लाल की, लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, धरी लुकाए। ठीक है ना। सौह कहे भगवान कहे भौहन हंसे, हंसे दैन कहे नट जाए, कहे नट जाए, नटी जाए। अब देखिए एक नायिका है, उसे श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। वैसे तो कहा जाता श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन देखिए जब भी भगवान आते हैं, दिखाया गया जो हमें, तो वो पूछते हैं, वो जानते हैं किस लिए हमारी तपस्या कर रहा है या कर रही, लेकिन आने के बाद फिर पूछते हैं मांगो क्या मांगना चाहते हैं, जान के आते हैं फिर भी पूछते हैं। तो इस अगर वो बात को हम माने तो श्री कृष्ण को पता नहीं। अगर वैसे मान ले तो श्री कृष्ण पहले से जान रहे थे, लेकिन ऐसे यदि मानेंगे तो श्री कृष्ण को पता नहीं था। तो पता नहीं था तब क्या हुआ, उन्होंने उनसे एक नायिका है वह बात करना चाह रहे, क्योंकि बात ही से बात आगे बढ़ती और बात ही से सब खराब हो जाता है ना। अब ये तो आप लोगों का खुद का अनुभव है, समझ सकते हैं। तो उसको कह रही बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका। देखिए जिससे भी प्रेम होता है उसकी सबसे प्रिय क्या चीज है, उसे यदि आप रख ले, जैसे आधुनिक युग में मोबाइल सबकी प्रिय चीज है। सो गया व्यक्ति, अगर उससे आपको प्रेम है और पता चलेगा कि आपसे मिले बिना वो चला जाएगा, तो कोई नायिका रख लेगी। अब घर भर खोजिए ना मिली तो उन्हें जगाई जाएगी, कहाँ है, तब बिना मिलने उनसे ना जाइए। वैसे श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी के बिना नहीं रहते थे। तो बतरस लालच लाल की, बतरस माने बात करने की, लालच माने लालसा या इच्छा से, लाल माने नंदलाल, नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण। आज भी बहुत लोगों का नाम नंदलाल है, तो वह नाम रखने से ना कृष्ण नहीं कोई बना। कृष्ण जैसा योगी आज तक पैदा नहीं हुआ। एक भी बात ये भी याद रख लीजिए, कृष्ण जैसा योगी आज तक पैदा नहीं हुआ। जो देखना चाहिए वो आप हम देखते नहीं, हम तो देखते हैं लेकिन लोग नहीं देखते, लेकिन जो नहीं दिखना चाहिए वो लोग देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की, तो वह नायिका क्या करती है, श्री कृष्ण से बात करने की इच्छा से, लालसा थी उसके अंदर की, कैसे उनसे बात करे। मुरली धरी लुकाए, उसे विकल्प में समझ में आया कि उनका मुरली लुकवा ले, चुरवा ले, तो क्या कहिए, अब तुम खोजबे करिए अपन मुरलिया के रहा तो हम पूछिए, तो बतिया जाए। अब वो दूसरी लाइन में कह रहा है कि जब श्री कृष्ण गए उनसे पूछे कि तुमने मुरली ली हो मेरी, तो कहीं मैंने नहीं लिया। तो कहे फिर तो सौगंध लो, सौगंध खाओ मेरी कि मुरली मैंने नहीं ली है। तो देखो लिखा गया सौह कहे भवन से, जब श्री कृष्ण ने कहा सौगंध खाओ कि
तुमने मुरली नहीं ली है? तो भगवान हंसे, मतलब मधुर मुस्कान फैला रही है। कैसे सौगंध ले, क्योंकि उसने ली है। आज के लोग होते तो ले लेते, लेकिन देखो पहले के लोग कितने हैं, तो नहीं ली है, लेकिन सौगंध खाने की बात हुई तो मुस्कुरा रही है, मधुर मुस्कान फैला रही है। और दैन कहे तो नट जाए, जब कह रहे हैं, जब मुस्कुरा दी थी, इसका मतलब सौगंध नहीं खा रही हो तो ले लो, ली हो तो दे दो, मांग लिए तो कहती थी मैंने नहीं। इस प्रकार से वह नायिका श्री कृष्ण से बात करती है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, एक नायिका दूसरी है जो श्री कृष्ण से को देखना चाह रही है, तो वह देखने के लिए क्या करती है, नहा वहा के बैठ के अपने बाल को संवार रही है। 1 घंटों भर बैठ के बाल संवारती है। तो ये वो बाल संवार रही है और उसी में बालों के बीच में उंगली लगा के श्री कृष्ण को देख रही है। दुनिया अन्य लोग जो इसको देख रहे हैं तो अपने बाल संवार रही है इतने देर से, और ये जो है श्री कृष्ण को देख रहे हैं। तो मत सोचिए कि खाली पुरुष ही ऐसे होते हैं, महिलाएं भी कम नहीं है। तो क्या होता है, कंज नयन मंजन किए, कंज नयन मंजन किए, बैठ ब्योरति बार, ब्योरति बार, कच अंगुरी बीच दीठ दे, कच अंगुरी बीच दीठ दे, चितवत नंद कुमार। अब देखिए दूसरी नायिका है, क्या कर रही है, ठीक है ना। कंज नयन मंजन किए, मतलब इसका पूरे का अर्थ होगा कंज नयन मंजन किए, नहा धो करके बाकायदे। उस समय साबुन नहीं चलता था, मिट्टी से लोग बालों को धोते। इस समय साबुन के स्थान पे शैम्पू आ गया, बाल के अलग, चेहरे के लिए फेस वॉश, है ना। लग रहा आप दिए है किसी अब फेयर एंड लवली के स्थान पे ग्लो एंड लवली चल गया, नाम बदल कर दी। ठीक है ना, नहीं जानेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। हम लोगों को तो खरीद के लाना पड़ता है ना। तो कंज नयन मंजन किए, नहा धोकर, पूरी तरह से नहा धो करके, बैठ ब्योरति बार, बार मतलब बाल, बैठ के अपने बालों को संवार रही है, झाड़ रही, जिसे कहते लोग झाड़ते। लेकिन झाड़ने का मतलब झड़ जाएगा, रही नहीं जाएगा, टकली हो जाएगी तो क्या संवारेगी। तो झाड़ने का मतलब संवारना, अपने बालों को ब्योर रही है अर्थात संवार रही है। कच अंगुरी बीच दीठ दे, कच माने बाल और अंगुरी मीन्स होती है अंगुली, बीच माने इन दोनों के, बाल और अंगुली के बीच में, दीठ का मतलब है दृष्टि देकर, चितवत नंद कुमार, नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण को देख। तो ये भी वन साइड गेम है, लेकिन यह श्रृंगार रस है क्योंकि प्रेम है, ठीक है ना। तो चलिए 2 उदाहरण बहुत है। अब वैसे भी आपको ऐसे बोल के बता दे रहे हैं, सीता जी जब अशोक वाटिका में गई थी, अशोक वाटिका में नहीं, जब यहाँ जनकपुर में थी, तो जो है वहाँ राम जब गए थे रामावतार में, जनकपुर में धनुष यज्ञ के समय, तो क्या था, दोनों लोग जब आपस में पसंद हो गए तो
राम जो है परमिशन लिए विश्वामित्र से कि पुष्प वाटिका, यहाँ का नाम था पुष्प वाटिका, थोड़ा पुष्प वाटिका घूमने का मन कर रहा है। तो विश्वामित्र समझ गए कि अब इनके अंदर श्रृंगार जाग गया, यहाँ अब कुछ कह नहीं सकते, तो वहां जाना चाहे। और ये सीता जी ने क्या किया, सीता जी भी चली गई किस लिए, पूजा करने के बाद। और मंदिर ये बहाना बहुत आधुनिक रूप में भी देख लीजिए, जो भी मंदिर है मिलन स्थल, मॉडर्न मोर भुजैया माता, कोई भी मंदिर हो वह वहाँ उनके देवी या देवता जो हैं उनके अतिरिक्त उनको चढ़ाने के कम, दर्शन कम, किसी और के दर्शन में हम जाते हैं। ज्यादा लोग यही होते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो जब वहां गई तो सीता जी थी जो कि राजकुमारी थी, तो क्या किए, क्या हुआ तब, वो उनके जो देखे गहने आधुनिक की नहीं के वो प्लास्टिक वाला पहन ले लिए, कंगन सोने हीरे वो के थे, उसमें हीरे उरे लगे हुए थे, तो उसमें चमक आ रहे। तो क्या हुआ, हाँ, तो उनमें सीता जी देख रही हैं और ये जो है सीधे नहीं देख पा रही, उसी में जो है कंगन के नग में लगा है। रतों का कहा गया राम के रूप निहारत जान की अरु कंगन के नग की परछाई। राम के रूप निहारत जान की अरु कंगन के नग की परछाई। तो सीता जी क्या कर रही हैं, राम के रूप को कंगन में जो उनके प्रतिबिंब बन रहा है उसमें देख रही हैं। सुधि बुध खोए गई है ना, तन टेक रही पल टारत नहीं। उनको सारे होश हवास खो गए हैं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, और एकदम स्थिर होके पलक नहीं झपका रही हैं। तो श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार। और जो है फिर राम भी देख रहे हैं, तो लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि भैया ये कब सिखाया गया था, ये तो कभी नहीं पढ़ाया गया। तो राम ने खुद कहा अपने शब्दों में कि लक्ष्मण ये सब पढ़ाया नहीं जाता, समय आने के बाद ये हो जाता और पता चल जाता। आपको भी जब समय आएगी तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है संयोग श्रृंगार। अब आइए वियोग श्रृंगार, वही जिससे आप ज्यादा मिलते हो, ना मिले, या आपने शादी तक का प्रोग्राम बना लिया और वो कट गई, मना कर दी, वह आपकी रात अंतिम और यही रात अंतिम, यही रात बारी हो जाएगी। पूरी रात 6 महीने की लगेगी, कटेगी ही नहीं, और रात भर नींद नहीं आने वाली है, ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, अरे आप अपना खुद अनुभव ले लीजिए, दूसरे के क्या। तो क्या है, तो जब वह सीता जी अशोक वाटिका में जाने से पहले कहां से, पंचवटी से वो रावण हर के ले गया। तो पंचवटी माने 5 बटों का समाहार, अर्थात कौन सा समास हो जाएगा, है ना। वहां 5 बट मीन्स बरगद, वहां 5 बरगद के वृक्ष थे विशाल, इसीलिए उसका नाम पंचवटी पड़ गया। यहाँ द्विगु समास, ठीक है। और कोई समास हो सकता है इसमें, अगर ऑप्शन ना रहे, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसे द्विगु ना रहे तो बावरी, ठीक है ना। तो देखिए आपको बताते बताते एक तो जो है शुद्ध और एक समास आ गया। अब देखिए वहां से पंचवटी से जब हर उठी, तो राम जो है जब खोज रहे थे सीता को, तो लिखा गया है हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी तुमने
देखा सीता मृग नयनी। अब देखिए राम सबसे पूछ रहे हैं। जैसे आपकी कोई भी मोबाइल हो खो जाए, घर में कहीं दूसरे जगह कोई रख दिया हो, तो आप सबसे पूछते हैं। आपका जैसे इनका भैंस तो रही है तो कई गांव वाले पूछिए कहाँ हमार भैंसिया क्यों देखला तो विशालो तो रह सकेले, जब ऐसा है ना कि विशाल का नाच हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जिसकी जो भी वस्तु है, किसी की देखो बाइक चोरी बहुत होती है, बाइक चोरी हो जाए, सोनू डॉक्टर है ना। अभी राहुल की बाइक बाहर है, अगर चोरी हो जाती है भी पूछेंगे क्यों धकला मार के ले गया, है ना। नहीं ऐसा ना हो, लेकिन होता है तो खोजेंगे लोग। जो जिस समय है उस समय के अनुरूप, जैसे आज होता तो राम भी जाते रिपोर्ट करवा देते थाने में। तो पुलिस जो पूरे विश्व की पुलिस को अलर्ट कर देती कि एक महिला का अपहरण हुआ है, और वो वहां से पकड़ाया जाता, तब राजा नहीं कोई रह जाता। जब ये आधुनिक व्यवस्था होती तो राजा कोई नहीं होता, तो राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो लेकिन ये राम खोज रहे हैं खग। खग का मतलब पक्षी, मृग का मतलब आज के मतलब मृग का मतलब हिरण होता, लेकिन यह जब का लिखा गया है उस समय का मतलब है सभी पशु पक्षी, सभी सब पशु पक्षी। मृग का ये अकेले मतलब है उस समय। तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर माने होता जंगल, श्रेणी माने होता जीव जंतु। तो ये सबसे पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखा या देखी सीता मृग नयनी, मृग नयनों के समान सुंदर नेत्रों वाली नयन वाली सीता को क्या तुमने देखा है। लेकिन जब सीता साथ में थी तब तो किसी से पूछ नहीं रहे, तो जब वियोग होगा तभी पूछा। तो ये अभी देखिए मृग नयनी, मृग नयनी माने मृग के नेत्रों या नयनों के समान नेत्रों वाली। कौन सा समास होगा? हाँ कर्मधारय होगा। अगर ऑप्शन में कर्मधारय ना होगा तो, अगर दोनों होगा तब कर्मधारय होगा, क्योंकि एक में विशेष होता है एक विशेष। अब इसे आपको दोबारा पढ़ाएंगे, आज ही थोड़ा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, पहले आज ही खत्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल खत्म होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये है श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग और वियोग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अब? इसके बाद कौन सा रस आया? श्रृंगार। आ से अद्भुत, अद्भुत दूसरे नंबर पे है अद्भुत रस। अद्भुत का रस का स्थायी वाक्य है आश्चर्य। जेके देखले सुनले या पढ़ले के बाद जो आश्चर्य हो, हमें ई कैसे होएगा, जो हम सामान्य घटना नहीं देखते। जैसे अभी कोई आप किसी से मिले हो, यंग हो, पूरा स्वस्थ हो, पता चले कल वो गायब हो गया, मर गया, ये कैसे हो? अभी कल देखे थे। ऐसे हम व्यवहार करेंगे ना, आश्चर्य होगा। लेकिन अगर आप देखने गए, बुजुर्ग है, बहुत दिन से बीमार है, तो आप वही मना के आओगे कि कैसे मर जाता, ठीक है ना। तो ये आश्चर्य आप देख लो कि मान लो सपोज दैट आप कहीं हो और हम उम्मीद ना की हो कि हम पहुंच जाएं, तो आप अगर वहां हमको देख लोगे तो कैसे एसपी सर आ गए, पहचान देने की नहीं पड़ेगी, अब तो और नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पे छावल, ठीक है ना। तो कहीं देख लेंगे, टोपी सही अगर लगी दिखी तो स्पष्ट है कि एसपी सर ही है, उसमें संकोच नहीं होगा, है ना। तो ये आश्चर्य हो जाएगा कि ये इस समय कहाँ आए। या जैसे देख लो, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में भी, दूसरी कोचिंग में पहुंचे, या यहाँ आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कहीं आप दूसरे जगह देखिए, दो लोग हों,
एक दिन क्लास ना किए हो और वहां पहुंच जाए, आप देख रहे हैं हमने आपके बारात में आपके साथ भी घूम रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा। फिर फोन कर कलियां तो कुछ बंद हो रहा लो ना, चलत रहा है, ये पढ़ा था एसपी सर पढ़ा रहे थे, तो क्या होगा, आश्चर्य होगा ना। लेकिन ऐसा हम में नहीं हो सकता, हम ऐसे नहीं हैं, हम तो जहां रहेंगे वो उतने दूर रहेंगे। तो ये काम श्री कृष्ण में मिला हुआ था। देखिए एक नायिका जो थी श्री कृष्ण को बांध के जाती है यशोदा के पास, और उसको बुआ श्री कृष्ण कहते थे। तो वहां जाती है कि यशोदा को, आज तुम्हारे लल्ला को मैंने पकड़ लिया, चलो देखें। तो यशोदा अंदर ले जाती है पकड़ के खींच के कि तुम चलो देखो, तुम अगर मेरे बच्चे को बांध के आई हो तो खा कौन रहा। अंदर श्री कृष्ण माखन खा रहे थे। अब इसे आश्चर्य हो गया कि मैं बांध के आई, मैं यहाँ खा रहा कैसे। फिर बेचारी अब कौन सा उलाना देगी, जब भाई हमारा लड़का हमारे घर में खाना खा रहा है, तुम कह रहे हो बांध के आए, तो कैसे हम मानेंगे, हमारा लड़का यहाँ तो हम कैसे वहां मानेंगे। लेकिन ये सत्य था श्री कृष्ण के में ही संभव था। दोनों तरफ। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, दोबारा वहां गई वापस, तो देखी वो बंधे हुए थे। जब इन्होंने कहा बुआ नमस्ते, वो बेचारी बेहोश हो गई, है ना। तो यहाँ वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर आन विशेखा। ठीक है। देखिए अब वह नायिका जब देखती है कि यहाँ वहां, मतलब एक को बांध के गई है, एक यशोदा के पास में खा रहे हैं घर में अपने, तो यहाँ वहां दो बालक देखा, अब वो कह रही कि मैंने दो बालक को देखा। मति भ्रम मोर आन विशेखा, मुझे यह भ्रम हो गया क्या कि मैंने दो लोगों को देख के कहीं श्री कृष्ण नहीं समझ लिया। लेकिन उसने सही समझा था, वो भी बांध के भी गई थी, वहां खा भी रहे थे। यह चीज श्री कृष्ण में ही संभव थी। तो यह चीज है यहाँ अद्भुत और यह आश्चर्य रस होता। देखिए जो साहित्य की चीजें वो साहित्य से ही पूछी जाएंगी, आपके अन्य साहित्य से हटके बातें नहीं पूछी जाएंगी। ये हंसी मजाक के लिए बहुत। तो तीसरा रस कौन सा है? श्री आपका करुण रस। करुण रस सीरियल वाइज याद रखिए, श्री अकबर बहुसाहा, तो करुण रस। तीसरा है करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। देखिए जब किसी के घर में कोई मौत हो जाती, कोई व्यक्ति चला जाता है इस संसार को छोड़कर, तो लोगों के अंदर बहुत अधिक शोक छा जाता और महिलाएं रोना शुरू कर देती। तो यह चीज है राजा दशरथ के, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3। कौन कौन से? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये देखिए कौशल्या नहीं होती, कौशल्या है। ये भी आपको शुद्ध में काम में आए। कौशल्या लिखा, कौशल्या बोला जाता, कौशल्या लिखा जाता। कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी कैके देश की राजकुमारी थी, इसलिए उसका नाम कैकेयी रख दिया। सुमित्रा, सु माने अच्छा, मित्रा माने मित्र। क्योंकि ये महिला थी इसलिए मित्र के स्थान पे मित्रा कह दिया गया। तो जो अच्छा मित्र हो वही सुमित्रा। ठीक है ना। तो ये चीज है कौशल्या। ये 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई, अच्छा बताओ पति मर जाता तो क्या हो जाती पत्नियां? विधवा, है ना। वाक्यांश के एक शब्द हो गया। और पत्नी मर जाए तो पति हो जाता है विधुर। विदुर नहीं होगा, विदुर तो नीतिज्ञ थे, विधुर हो।
ठीक है ना? दाव से धनुष है। नहीं, देखिए दोनों में स्पष्ट रखिए, जो पढ़ेंगे जैसे पढ़ेंगे वैसे ही करेंगे हम, तो विधुर हो जाता है। तो यहाँ देखिए, तो जब ये मर गए तो रो रहे हैं, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमतल बारंबार। तो देखिए क्या कहते हैं, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, बखानी, करहि विलाप, करहि विलाप, विलाप अनेक प्रकारा, अनेक प्रकारा, परहि, परहि भूमतल, परहि भूमितल बारंबार, बारंबार। ठीक है। देखिए जब राजा दशरथ मर गए तो रानियों के पास अब कुछ नहीं बचा। पति के निधन से पत्नी के पास कुछ नहीं बचा, पत्नी के निधन से पति के पास कुछ नहीं। लेकिन यह समाज थोड़ा सा और ज्यादा आगे है कि पति मर गया तो पत्नियां जीवन भर शुभ काम में से हट जाती हैं, और पत्नी मर गई तो लोग वहां से कैसो आए तब भी जो है कोई शुभ काम है तो काम उठा के काम करने लगते हैं। ये थोड़ा सा समाज ने और ज्यादा विकृत कर दिया है। लेकिन अब तो सही हो रहा है, लेकिन अब भी पूरी तरह से हटा नहीं। बहुत लोगों ने प्रयास किया, विधवा विवाह का हो गया, होता अब होने लगा है, लेकिन पूरी तरह से उनके ऊपर से दुख नहीं हटता। यदि वो शादी नहीं उनकी होती है दोबारा तो उनके कोई शुभ काम में नहीं जा सकते। ये चीज है। शोक विकल सब रोमहि रानी, शोक से विकल होकर के, विकल का मतलब व्यथित होकर, मतलब अत्यधिक दुखी होकर के सारी रानियां रो रही। करहि भी रूपशील गुण तेज बखानी, उनके रूप का, सौंदर्य का, कैसे कितने रूपवान थे, कितने हैंडसम लगते थे। शील, उनका कितना स्वभाव सरल था। अब सरल ना होता तो कैकेयी को वरदान कब दिए थे? देवासुर संग्राम में। और मांगी कब? तब राम के पैदा होने के बाद, वो भी विवाह के बाद मांगी। तो इतना सरल स्वभाव ना होता तो इतने दिन थोड़ो की याद लेना हो तो ले लो, नहीं तो नहीं फिर मिलेगा, है ना? तो ये है। तो शील स्वभाव, गुण, उनके अंदर कितना गुण था, कितनी अच्छाई थी, ये है देख करके। और उनका तेज कितना था। आज लोग स्वर्ग नरक के, स्वर्ग जाने के लिए पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसी में लगा देते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है। और ये देवासुर संग्राम में इंद्र की तरफ से जाते थे युद्ध करने। यही अयोध्या से, हम लोगों की यही अयोध्या है, तो यहीं से जाते थे, इसी धरती से जाते थे। तो इन्हें स्वर्ग और नरक की कहाँ से प्रॉब्लम रही? स्वर्ग का भ्रमण करके फिर आ जाते थे। तो ये इनका इतना तेज है। इनका बखानी का मतलब वर्णन कर रहे हैं। करहि विलाप अनेक प्रकारा, इस प्रकार से वो ये कह करके अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, रो रही हैं। और परहि भूमितल बारंबार, और बार बार मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जा रही है। तो यहाँ कौन सा रस होगा? करुण रस। शोक आ रहा है तो अस्थाई भाव है, इसलिए करुण रस होगा। ठीक है ना? अब आगे का रस दूसरे दिन, क्योंकि आज टाइम खत्म हो चुका। ठीक है ना? चलिए, जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे।